Vigilantes, a member of group of people who try to prevent crime or punish criminals in a community, especially because they believe that police is not doing their work properly. So finally I watched anime after a long time and yes I know कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे animes को miss कर दिया है. But anyways I watched MHA Vigilantes. तो yes it is finally here and मैं काफ़ी ज़्यादा excited था जब इस show का anime announce हुआ था. But little did I know that I will get a fucking big disappointment. तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर कोइची हिमावारी से, दी नाइस गाय एके दी क्रॉलर, जो एक फ्रीलांस हीरो होता है जो अपने पार्ट टाइम में छोटे मोटे काम करके लोगों की हेल्प करता है. तो एक दिन जब वो अपना नॉर्मल डेली पेट्रोल कर रहा होता है तब जो है उसको स्ट्रीट पॉप आइडल पॉप स्टार जो है मिलती है. कुछ लोग उसको हैरास वगैरह कर रहे होते हैं. तब जो है अपना मेन कैरेक्टर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो कूटा जाता है. तब उसकी हेल्प करने के लिए आता है दी बैटमैन, ऑल्सो कॉल दी नकल बस्टर. मतलब ये बंदा है बैटमैन यार, मतलब ये बंदा दिखता बैटमैन जैसा है, ये बंदा उड़ता बैटमैन जैसा है एंड इवन हिज कॉस्ट्यूम डज लुक्स लाइक अ बैटमैन कॉस्ट्यूम. ओके यू कैन नॉट फकिंग डिनाई इट. तो एनीवेज फिर वो बंदा आता है, उस गुंडों वगैरह को मार देता है और फिर जो है अपने मेन कैरेक्टर को एक ऑफर देता है कि तुम मेरे अप्रेंटिस बन जाओ, मैं तुम्हें फाइट वगैरह करना सिखाऊंगा. मतलब यार फिर वही घिसी पिटी एमएचए वाली बात. तो स्टार्टिंग में मुझे पर्सनली लगा था कि ये बंदा जो है ऑल माइट की जगह लेगा, मतलब जैसे कि एमएचए में ऑल माइट है और यहाँ पे जो है ये बंदा ऑल माइट होगा. मतलब इवन दो ये सीन और ये सीन काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल भी करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आगे जाके जो है सुपरमैन आ जाता है. मतलब स्टार्टिंग के 3 से 4 एपिसोड जो है ये बंदा हाईलाइट में रहता है बट उसके बाद जो है सुपरमैन आ जाता है यूएसए से और इस शो का पूरा हाईलाइट जो है वो बैटमैन से शिफ्ट होकर सुपरमैन पे हो जाता है. और आगे जाके जो है इस शो का ऑल माइट जो है ये सुपरमैन ही बनता है. पर्सनली मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि बैटमैन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. उसके बाद सुपर पावर्स नहीं थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था क्योंकि बंदा एक्चुअली पावरफुल था विदाउट सुपर पावर्स. मतलब फिर तो वही टिपिकल एमएचए वाली बात होगी ना कि यार आपने एक ऑल माइट रखा, एक डेकू रखा, फिर वही यार आपने उसी शो को वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की. ओके तो ये था इंट्रोडक्शन. अब मैं प्लॉट के बारे में बात करना चाहूँ तो एक लड़की है इस पूरे सीरीज में, वो एक ड्रग को जो है पूरे सिटी में सप्लाई करती है और दूसरे मतलब बहुत सारे लोगों को देती है जिसको लेने से जो है जो नॉर्मल वर्क यूजर होता है वो मॉन्स्टर बन जाता है. तो इस पूरे सीजन का ये गोल होता है कि इस लड़की को कैसे भी पकड़ना और ये जो ड्रग सप्लाई है उसको रोकना. अब मैं एक क्लियरेंस के लिए आपको ये बता दूं, भले ही ये शो में ये तीनों लोग जो हैं आपको एक साथ दिख रहे होंगे बट इन तीनों लोगों के अलग अलग डिफरेंट गोल हैं. जबकि बैटमैन का जो गोल होता है वो एक्चुअली अपने प्लॉट से काफ़ी ज़्यादा टाई अप है. मतलब जैसे मैंने प्लॉट में बताया था कि इस लड़की को पकड़ना वो अपना मेन गोल होता है बैटमैन का. और वो क्यों है मैं आगे बताता हूँ. अपना जो क्रॉलर होता है उसका कोई गोल वगैरह नहीं है, वो ऐसे हेल्पर ही होता है इस पूरे सीजन में, मतलब ऐसा साइड किक अपने बैटमैन का. और ये आइडल भाई इस लड़की का मेरे को कुछ पता नहीं, ये हो या ना हो दोनों एक ही चीज़ है. अब जितना मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कुछ लग रहा होगा कि भाई साहब क्या मिस्ट्री स्टोरी है, अब ऐसा इसको देखने में मजा आएगा कि इस लड़की को कैसे पकड़ेंगे ये वो. ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है. ऐसे भी नहीं है ये लोग इसके नाक के नीचे बैठी होती है, इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है. लड़की पूरे शहर में घूम रही होती है पर कोई नहीं पकड़ता, ना ही पुलिस पकड़ती है ना ही जो सुपर हीरो हैं वो पकड़ते हैं. तो अगर मैं एक दो वर्ड में इस शो को डिस्क्राइब करूँगा तो इट इज़ सिंपल एंड टच. सिंपल इसलिए कि इस शो में 13 एपिसोड हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. तो जो है एक लड़की होती है जो ड्रग दे दे के लोगों को मॉन्स्टर बनाती फिरती है और ये लोग आते हैं उसको रोकते वगैरह हैं और फिर जो है रोकने के बाद ये लड़की पकड़ी जाती है, ढप्पा हो जाती है, फिर सीरीज खत्म नहीं हो जाती है. और स्ट्रेच इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब स्ट्रेच वर्क को मेरे याद रखना, और स्ट्रेच में इसलिए कह रहा हूँ देखो इस पूरे शो में जो है एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो ये लड़की है ठीक है. और इस लड़की को पकड़ने के लिए भाई ये लोग 11 एपिसोड ले लेते हैं. मतलब ये लड़की जो है बार बार लोगों को मॉन्स्टर बनाती रहती है, मॉन्स्टर बनाती रहती है और ये अपने मेन कैरेक्टर या फिर अपने जो मेन की कैरेक्टर्स होते हैं वो उससे लड़ते रहते हैं. मतलब वो लड़की मतलब रायता फैलाती रहती है, वो उस रायते को समेटते रहते हैं ठीक है. और लास्ट में 11 एपिसोड में जाके हमें दिल दहलाने वाली मतलब ब्रह्मांड हिला देने वाला ट्रूथ पता चलता है कि ये जो लड़की है वो एक्चुअली बैटमैन की लड़की है. बाप रे, ये खेला है. अरे बाप रे बाप. अरे क्या क्या बोल सकते हैं भाई कि इतना बड़ा मतलब धोखा. अपने बैटमैन को पता था कि उसकी बच्ची है ठीक है, वो चाहता था 2 एपिसोड या फिर 3 एपिसोड में ही पकड़ लेता बट नहीं,
बट नहीं भाई, ये लड़की भाई पूरे मतलब 11-12 सीजन में लोगों को बनाती रहती है। मतलब पुलिस को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेन हीरो है उन्हें भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। ठीक है, एक बैटमैन ही है जो लगा पड़ा है। चलो ठीक है, बैटमैन लगा भाई, सल्यूट देता हूँ तेरे को कि तू बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आदमी है, सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचता है वगैरह है। बट क्या निकलता है कि भाई वो तेरी बेटी है। मतलब टेक्निकली उसकी बेटी नहीं होती, उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह होता है, पैरासाइट, जो उसको कंट्रोल वगैरह कर रहा होता है। बट स्टिल ये बात तो है कि वो उसकी लड़की थी, उसे पता था ये बात। और आपको लग रहा होगा कि 11वें एपिसोड में ऐसा कुछ होता होगा कि जिसके कारण दिमाग घुमा देना वाला ऐसा कुछ होता होगा जिसके कारण वो लड़की पकड़ जाएगी। ऐसा भी नहीं है, आता है 11 एपिसोड में, उसे पता चलता है कि ये लड़की है और ये ले बेटा डब्बा। मतलब भाई अगर बंदा चाहता तो 2-3 एपिसोड में ही पकड़ लेता, नहीं पर इसको 11 एपिसोड खींचा। ये लड़की मतलब रायता फैलाती गई, मतलब पूरे एपिसोड में मतलब किसी ना किसी को मॉन्स्टर बनाती गई, ये लोग लड़ते रहे और एकदम लास्ट के एंडिंग में आके ये लड़की पकड़ी जाती है, ढप्पा हो जाती है। ठीक है, पकड़ी भी क्या बोलूँ, ढप्पा ही हो जाती है वो। फिर वो लेके चले जाता है, वो लेके जाके पता नहीं हॉस्पिटल वगैरह में रख देता है। पुलिस को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ भाई, ये लोग बन रहे थे, उस लड़की का क्या हुआ कुछ नहीं आता, पता नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर तक को पता नहीं होता भाई कि क्या हुआ। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग ना एक ही घर में रह रहे होते हैं और एक दिन जो है जब उसका काम वाम हो गया, उसका फैमिली सॉर्ट हो गया, तो बंदा निकल जाता है। ठीक है, और क्रॉल बोलता है कि भाई अब तो ये बंदा चला गया, पता नहीं क्या हुआ। और एकदम से जो है जो केसेस निकल रहे थे, जो मॉन्स्टर निकल रहे थे, वो भी एकदम खत्म हो गए। मतलब भाई मेन कैरेक्टर है इस शो का, कुछ पता नहीं है उसे क्या चल रहा है। अगर मैं शो के बारे में मोटा मोटा बात करूं तो भाई एक फैमिली ड्रामा था, एक बाप था, एक बेटी थी। दोनों ही सीजन में मतलब एक बाप बचा रहा है, बेटी तबाह कर रही है वाला सीन था। वो बंदा अपनी बेटी को लेके चला गया और शो भी खत्म हो गया, और इससे ज़्यादा शो में कुछ है ही नहीं। तो एक चीज़ जो है, एक एलिमेंट जो है जो इस सीरीज को मेन सीरीज से कनेक्ट करती है, कि वो है हीरो किलर स्टेन की बैक स्टोरी। इसमें हीरो किलर स्टेन जो है पहले इस नाम से बुलाया जाता था और ऐसा ऐसा हरकत करता था, मतलब ऐसा उसकी पहले क्या आइडियोलॉजी थी और वो कैसे हीरो किलर स्टेन बना, उसकी जो बैक स्टोरी है वो इस सीरीज में दिखाई है। वेल एक ही चीज़ थी जो मुझे ज़्यादा देखने लायक और मुझे पसंद थी, वो ये थी। और दूसरी अपनी कोइची और ये लड़की जो है पॉप स्टार आइडल, इसकी बैक स्टोरी जो है वो देखने लायक थी। बट ओवरऑल जो है कुछ भी नहीं था इस शो में कि आपको ऐसा लगे कि आपको लिटरली देखना चाहिए। और इस शो में और कुछ मैं अगर बात करा जाऊँ तो कुछ नए कैरेक्टर्स थे, कुछ पुराने कैरेक्टर्स थे, कुछ नए पुराने कैरेक्टर्स भी थे। जैसे कि इंजीनियम का भाई भी था, उसका भी थोड़ा कैमियो वगैरह रोल भी दिखाया गया। मतलब वो ठीक है, बट वो एक्चुअली ज़्यादा मेन स्टोरी लाइन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। और इसमें जो है हमें वापस जैसे MHA के सीजन 2 में हीरो के लिए स्टेन दिखाया था ना, ऐसे छत पे ऐसा, वैसे ही करके जो है यहाँ पे भी शो में भी एक मेन विलन जैसा कोई दिखाते, एक बंदे को जहाँ उसकी मुंह कटा हुआ ये वो। बट स्टिल यार इतना ज़्यादा देखने के बाद मेरा मन नहीं करेगा कि मैं सीज़न 2 देखूं। ठीक है, अब आपने सीज़न 1 इतना बेकार कर दिया है, कोई स्टोरी नहीं, आपने पूरे 11 एपिसोड उस लड़की को पकड़ने में लगा दिया, इवन दो आप जो है 3-4 एपिसोड में भी ख़त्म कर सकते थे। और कुछ है नहीं शो में बताने लायक। भाई मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जो है अपना टाइम खर्च करके ये शो देखेगा। आई मीन अगर आप देखोगे भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये सीज़न 1 का रिव्यू है जितना मैंने दिया, ठीक है। अब हो सकता है सीज़न 2 में इसकी स्टोरी बढ़िया हो जाए, बट स्टिल अब मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि इट इज़ वॉचेबल, इट इज़ नॉट दैट मच बेकार या फिर देखने लायक ही नहीं है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। तो दैट वाज इट, ये था माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।